भारत के 5वें प्रधानमंत्री और फ्रीडम फाइटर चरण सिंह ने कहा था कि असल भारत के गांवों में रहता है। राइटली सो। और ऐसे ही कुछ गांवों को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। भारत हर साल नियरली 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, पर इन्हीं इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी IIT JEE दुनिया के टॉप 10 सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस में दूसरी रैंक पे आता है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम की सक्सेस रेट 1% से भी कम है। ये वही एग्जाम है जिसके पीछे हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की भारत में जिंदगी घूमती है। लेकिन 1.5 मिलियन इंजीनियर्स जो भारत में प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से कुछ ही इंजीनियर्स भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस यानी IITs, NITs या रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस से पास आउट होते हैं। पर बिहार के गया के पास एक गांव है पटवा टोली, जो कि करीब 1000 परिवारों का काम है, जिसने पिछले 25 सालों में 300 से ज्यादा प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से पास्ड आउट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करे हैं और उनमें से 100 IITians हैं। इनफैक्ट पटवा टोली से रिलेटेड एक काफी फेमस कहावत है कि अगर यहाँ बिना किसी टारगेट की भी मिसाइल मारी जाएगी तो किसी इंजीनियर के घर पे ही जाके वो स्ट्राइक करेगी। पटवा टोली ओरिजिनली हिंदू वीवर्स, जिन्हें पटवा भी कहा जाता था, उनका गांव हुआ करता था, जहां मिल्स और वीवर्स की मशीनों का शोर मानो खत्म ही नहीं हुआ करता था। पर फिर ये इंजीनियर्स का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? 1990s हिंदू वीवर्स और आर्टिसंस के लिए काफी वल्नरेबल साल थे, जिसमें टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के चलते इनका भारी नुकसान हो रहा था और फ्यूचर भी बिल्कुल ही अनसर्टेन था। 1991 में जितेंद्र कुमार नामक एक शख्स इस गांव से IIT में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपने गांव के बाकी लड़कों को मेंटोर करना शुरू किया और एक यूनिक ग्रुप स्टडी मॉडल को डिजाइन किया, जिसे स्किल प्रयास इनिशिएटिव के नाम से जाना जाने लगा। देखते ही देखते बच्चों की लगन से और मजबूरी के बोझ तले भी कहीं न कहीं ये इस गांव का ट्रेंड बन गया। बच्चे वीविंग के साथ साथ पढ़ाई करते थे और बिना किसी कोचिंग के भी आपसी कोऑर्डिनेशन और मेंटोरशिप से ही IITians और NITians बन निकलते थे। 2015 तक पटवा टोली के इस अनप्रेसिडेंटेड हाई रेट ऑफ IITians एंड NITians में एक ग्लिच था, और वो ये था कि इस गांव से निकलने वाले सारे इंजीनियर्स सिर्फ लड़के थे। पर 2015 में दीपा कुमारी ने इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया, फॉलोड बाय डॉली राज एट सरस्वती, जो कि इस छोटे से गांव से निकलकर भारत के तमाम प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक पहुंचे। पटवा टोली की ये कहानी मिसाल है उन गांवों के लिए और उन गांवों के उन बच्चों के लिए जो जीवन में अपना और अपने गांव का नाम करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा भविष्य रचना चाहते हैं। पटवा टोली के लोगों के पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था मजबूरियों के धागों में फंस के रह जाना, और दूसरा था उन्हीं धागों को मेहनत से पिरो के अपने लिए सफलता को चुनना। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और आज सिर्फ इंजीनियर्स नहीं बल्कि पटवा टोली के इस छोटे से गांव से IAS और IRS ऑफिसर्स, CRPF ऑफिसर्स भी निकल के आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. Share the video and your feedback in the comment section. Jai Hind, thanks for watching. Stay tuned.